अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीरा फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मेरा इश्क तेरी जुस्तजू पार्ट 3। सुबह से शाम हो गई, वो वहीं कमरे में सोफ़े पर मुंह सर लपेटे लेटी हुई थी। कोई भी दोबारा उसके कमरे में ना आया था और सुलह ने गुस्से में कहने से भी मना कर दिया था। भूख से बुरा हाल था लेकिन ज़िद अभी भी कायम थी। करवट बदली, आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह जी, कैसी आजमाइश है। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक। खुद को खुद ही हौसला देती वो उठी, लेकिन चक्कर आने की वजह से वहीं ढह गई। तभी दरवाज़ा बजा और मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। मैडम जी, सर ने आपको नीचे बुलाया है। मुलाजमा की बात सुनकर यही जी चाहा कि खरी खरी सुना दे, लेकिन एक तो हिम्मत नहीं थी और दूसरा फिक्र भी, बहन की भी फिक्र थी। उससे मिलना था और तब तक वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। मजबूरन ही सही, उसे सुबहान की हाँ में हाँ मिलानी थी। वह मुश्किल अपनी जगह से उठती वो आगे बढ़ी और लड़खड़ा गई। मैडम जी, सर कह रहे हैं कि शॉल लेकर आएं। खान विला जाना है। मुलाजमा ने मजीद इतला दी तो सिलहा हैरान हुई। यानी खुदा ने उसकी सुन ली। फट से मुलाजमा के हाथ से शॉल लेके खुद के गिर्द लपेट ली। एक एनर्जी सी आ गई थी उसके अंदर। ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआएं रंगला रही है। धीरे धीरे कदम उठाती नीचे आई। सामने ही सुबहान मोबाइल हाथ में थामे मैसेज टाइप कर रहा था। सुलह को आता देखा तो बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, मोबाइल कान के साथ लगाए। अब साथ में वो चलते किसी से बात भी कर रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एक गुरूर से वो गाड़ी में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही सुलह ने गाड़ी में कदम रखा। एकदम चक्कर आने पर लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरने लगी थी कि सुबहान ने आगे हाथ बढ़ाकर उसे फ़ौरन कलाई से थामा, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल कान से लगाया हुआ था। लेकिन ध्यान सारा सुलह पर ही था। सुलह ने भी फ़ौरन खुद को संभाला और गाड़ी में सवार हुई। दोनों के बीच मुकम्मल खामोशी थी। वो गाड़ी से बाहर के नज़ारों को कितने दिनों बाद आज देख रही थी। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। दुनिया की चहल पहल ने अजीब सा ही रंग जगाया हुआ था। दिल था कि बस बहन के पास जाने के लिए हमक रहा था, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी कि मंजिल अब दूर नहीं। रिलैक्स होकर सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली। आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां थीं। बेस्ट बेस्ट बिजनेस टाइकून होने की वजह से दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा थे, इसलिए सिक्योरिटी के बावजूद खुद भी चौकन्ना था। सुबहान ने रिलैक्स होकर बैठी सुलह को अब फुर्सत से देख रहा था, लेकिन अपनी नज़रों पर फ़ौरन बंद बांधते ही नज़रें फेर ली। ये आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ताबी ने घर के अलावा अनजाना रास्ता देखा तो घबराते हुए उमर से पूछा। उमर ने तीखी नज़र ताबी पे डाली और गाड़ी चलाने में मसरूफ़ रहा। ताबी दिल ही दिल में परेशान होती रही। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। गेट खुला, गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो गई। अब की बार ताबी का दिल जोरों से धड़का और कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पलट कर सवालिया नज़रों से उमर को देखा। ये किसका घर है। थूक निकलते हुए पूछा। बाहर आओ, सर्द लहजे में हुक्म सादिर हुआ। ताबी भी खामोशी से मरे हुए कदमों से बाहर निकल आई। उमर, रात हो गई है तो प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें। ताबी ने दरख्वास्त वाला अंदाज अपनाया। उमर ने ताबी को कलाई से पकड़ा और अंदर की तरफ भागा। ताबी भी उसके साथ खींची चली गई। ड्राइंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच लाके झटके से छोड़ा। कुछ देर में हमारा निकाह है, इसलिए मेंटली तैयार हो जाओ। एक लम्हे की देर किए बिना उमर ने ताबी के सर पे बम फोड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप। आंखों में आंसू झिलमिलाए। वही जो सुना। उमर सफाकित की इंतहा पे था। बस एक ही बात मन में समाई हुई थी कि बदला लेना है। अंजाम से बेखबर वो कोई भी हद पार करने को तैयार था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ताबी ने कदम पीछे लिए और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उमर ने एक ही जुस्त में उसे पकड़ लिया और सोफे पे लाके पटका। मेरे साथ कोई होशियारी ना करना, वरना मेरे गुस्से की ताप से बच नहीं पाओगी। वह मुश्किल खुद पे काबू करता वो ताबी पे बरसा। उमर का गुस्सा देख ताबी की सिटी ही गुम हो गई थी। आप गलत कर रहे हैं। बकवास बंद, जितना कहा है उतना करो। बात काटी। आप मेरी जान भी ले लें, लेकिन मैं आपसे निकाह नहीं, हरगिज़ नहीं करूँगी। ताबी ने बहुत हिम्मत करते उमर को दो बदो जवाब दिया। आहा, तुम्हारी जान। नो नो, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की जान। शातिराना अंदाज ताबी का दिल ही तो तोड़ गया था। कितना प्यार करती हो अपने भाई से। हाँ, सीने पे हाथ बांधे पूछा। ताबी के आंसू गालों पे बहने लगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। वो आपके भी तो भाई है। ताबी को उमर की बात पे यकीन ना आया।
जानता था यही जवाब होगा। कहते ही फ़ोन कॉल मिलाई और फ़ोन स्पीकर पे डाला। हाँ बोलो, क्या पोजीशन है? नज़रें ताबी पर थी। सर, मिस्टर सुभान हमारी गोली के निशाने पर है, सिर्फ आपके हुक्म की देर है। मुकाबिल की आवाज़ उभरी। ओके, शूट हिम। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना। ताबी रोती बिलखती उमर के पास आई और हाथ जोड़े। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। रो रो कर ताबी का बुरा हाल था। ताबी के आंसू उमर को सुकून दे रहे थे। वो तकलीफ़ जो कुछ देर पहले दिल में जागी थी, सुभान और सुलह की तस्वीर देख के ताबी के आंसू उस पर फवार बन के बरसे थे। कुछ ही देर में मौलवी को लिए उमर का दोस्त उस्मान वहां पहुंचा और बिना कोई देरी किए निकाह का मरहला मुकम्मल हुआ। निकाह होते ही उस्मान मौलवी के लिए वहां से चला गया। ताबी अपने हाथों की लकीरों उसमें खो सी गई। क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं? काश मैंने उमर की मिलन की दुआ ना मांगी होती। हाथ में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। उमर बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन लॉक लगाना ना भूला था और चौकीदार को उसका ध्यान रखने का कहना भी ना भूला। गाड़ी लिए वो अब सड़कों की खाक छान रहा था। जल्दबाजी में वो बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम तो उठा गया था, लेकिन अंजाम का ना सोचा था उसने, न घर वालों का सोचा कि उनको कैसे फेस करेगा, क्या जवाब देगा अपने इस अमल का। बस गुस्से में जो जी में आया कर दिया। गाड़ी खान विला गेट से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। सुबहान बाहर निकला तो खुद को अच्छी तरह शॉल में लपेटे वो भी उसके पीछे गाड़ी से उतरी। रात की तारीकी में भी खान विला किसी महल से कम ना लग रहा था। रोशनियों में नहाया हुआ वो खूबसूरती की आला मिसाल था। एक पल को सुलह मिसमराइज हो गई। मैकेनिकी अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ी। खाला सुगरा। वहीं खड़े सुबहान ने पुकारा तो वो फौरन वारिद हुई। आ गए बेटा जी, बहुरानी भी आई है। सुलह को देखते वो अधेड़ उम्र औरत प्यार से बोली। खाला सुगरा ने इन्हें इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह समझा दें। किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आंखें सुलह पे टिकाते सख्त लहजे में कहा। सुलह जो ज़मीन को घूरे जा रही थी, सुबहान के अल्फाज पर ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा। सुबहान ने भी सख्त घूरी से उसे नवाजा। बेटा जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुरानी को सब समझा दूंगी। सुगरा खाला सुलह को देख के बहुत खुश हुई। आओ बहुरानी। सुगरा खाला सुलह को लिए सुबहान के रूम में आ गई। बहुरानी, आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। अपने इन बेटा जी से पूछ भी लीजिएगा कि मैंने बाहर आना भी है या नहीं। सुलह ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा तो सुगरा खाला हैरानी से पलटी और मुस्कुरा दी। बहुरानी, ये घर सुबहान बेटे का है और उनकी बीवी होने के नाते आप उस घर की मालकिन हैं, तो आपको कहीं भी आने जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है आपके बेटे की इजाज़त की। सुलह आगे बढ़ी, लेकिन अब की बार लहजा नरम था और खामोशी से वॉशरूम में घुस गई। सुगरा खाला की आंखों से सुलह के आंसू ना छुप सके। एक कैद से निकल कर एक और कैद में लंबा सांस खारिज करते उसने मुंह पे पानी के छींटे मारे और बाहर आ गई। कमरे का जायज़ा लिया। ये कमरा फार्म हाउस के कमरे से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आलीशान कमरा, आलीशान घर, आलीशान तर्ज ज़िंदगी, सब कुछ था उस शख्स के पास सिवाय एक खूबसूरत दिल के। सुलह ने सुबहान के बारे में तंजिया अखज़ कर ही लिया। उमर रात के 12 बजे के बाद घर लौटा तो ताबी को वहीं सोफे पे बैठा पाया। एक लम्हे को ठिठका, लेकिन अगले ही लम्हे खुद पर सर्द मेहरी का खौल चढ़ा लिया। अगर शोक मनाना ख़त्म हो गया हो तो अंदर रूम में जाओ। उमर को उसका रवैया और रोया रोया चेहरा एकदम बुरा लगने लगा। वो जो सोचों में गुम थी, उमर की आवाज़ पे एकदम चौंकी और झटके से खड़ी हुई। आपने जैसा कहा मैंने किया, अब प्लीज़ मुझे घर छोड़ दे। ताबी उसके सामने आती नम लहजे में बोली। उमर को उसे इस हाल में देख के दिल को कुछ हुआ। वो तो सुबहान और सुलह को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो ताबी को निशाना बना गया। सुबह छोड़ आऊँगा, नर्म लहजे में कहता हुआ अपने रूम की जानिब बढ़ा। नहीं, मुझे अभी जाना है, ताबी ने ज़िद्दी अंदाज में कहा तो वो रुका। गुस्सा एक बार फिर ऊद कर आया। मेरी एक बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती? टाइम देखा है, वापस जाना है, गुस्से से बड़बड़ाया। जाओ ऊपर रूम में, उमर ने सख्ती से कहा तो ताबी उसे देखती बेबसी से ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई। बहस और लड़ाई बेकार थी, वो उसे बचपन से जानती थी। वो उसकी ज़िद को भी एक बार किसी बात पे अड़ जाए तो टस से मस नहीं होता। इसलिए ताबी ने खामोश रहना ज़्यादा मुनासिब समझा, लेकिन दिल में तय कर लिया कि वो कैसे भी करके यहाँ से निकलेगी, चाहे उसे यहाँ से भागना क्यों ना पड़ जाए। ताबी के रूम में जाने के बाद उमर भी अपने रूम में चला गया। ज़िंदगी एकदम से यूँ पलटा खाए कि उसने कल तक खुद भी नहीं सोचा था। अब
अब खुद का एहतसाब करने लगा था। इन दोनों को क्या लगा कि निकाह करके ये दोनों मुझे झटका देंगे। एक तंजिया मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। ना ना, अब झटका खाने की तुम दोनों की बारी है। अब मैं वो करूँगा जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकेगी। मुतमईन होता वो वॉशरूम में घुस गया। खाने की टेबल पर मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने देखकर सुलह के मुंह में पानी भर आया था और भूख ज़ोरों से जाग उठी थी, लेकिन खामोशी से एक चेयर पर बैठ गई, जबकि सुबहान खाना खाते मुसलसल उसे नज़रअंदाज करने लगा। बहुरानी, खाना निकाल लो प्लेट में। सूरा खाला ने प्लेट सुलह के सामने रखी तो सुलह ने तशक्कुर अंदाज में देखा। थोड़े से चावल डाले प्लेट में और उन्हीं पे झुक गई। चम्मच चलाती उनको खाने कम और हिलाने ज़्यादा लगी थी। सुबहान ने एक नज़र उसकी हरकतों को मुलाहिजा किया और अपना खाना फट से ख़त्म करके वहाँ से उठ गया। सुबहान के उठ के जाते ही सुलह खाने से भरपूर इंसाफ करने लगी। सुबहान ने विंडो से उसे देखा तो ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि वो भूखी है, उसे भूख लगी है और सुबहान के सामने वो खाने से कतरा रही थी। अब जबकि वो वहाँ खाना खा रही थी और सुगरा खाला से मुतमईन अंदाज में बातें भी कर रही थी, तो सुबहान थोड़ा पुरसुकून हुआ। उसने आज तक कभी किसी की ज़ात को तकलीफ़ नहीं दी थी और ये सब पहली बार था। जब सुलह ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा गलतफहमी की बिना पे, तब भी उसने कभी उससे बदला लेने का ना सोचा। कहते हैं ना, जब हमारी अपनी ज़ात पर तकलीफ़ आए तो हम हर तकलीफ़ को सह जाते हैं, लेकिन जब बात अपनों पे आती है तो चोट वहाँ लगती है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है। बात अब उसकी ज़ात की नहीं, उसकी बहन की ज़ात की थी। उमर और सुलह दोनों ही उसकी तकलीफ़ का बाज़ बने थे। वो कैसे छोड़ देता उन दोनों को। सुबहान का दिमाग फिर से ताबी में जा अटका। अब उसे भी सब समझाना था। कहानी वो तरतीब दे चुका था, सुलह को भी समझा चुका था, लेकिन फिर भी उसके रूठ जाने का एक डर था जो हावी था। मोबाइल की मुसलसल बजती बेल पर उसने मंदी मंदी आंखों से देखा। मम्मा जान कॉलिंग। वो फ़ौरन से बिस्तर से उठा। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अभी ही तो उसकी आंख लगी थी। जी मम्मा, सब खैरियत? इस वक्त फ़ोन? उमर, तुम ठीक हो ना? और ताबी? वो भी? उमर का दिल लर्जा ताबी के नाम पर। जी मम्मा, सब ठीक है। आप क्यों इतनी परेशान हैं? बहुत बुरा ख्वाब देखा, मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए फ़ोन कर दिया। और वो फिर से रोने लगी। पास बैठी अनुषा उन्हें तसल्लियाँ दे रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मा, सब ठीक है, परेशान न हो प्लीज़। उमर माँ के लिए फ़िक्रमंद हुआ। पहुँचने की इत्तला भी देना ज़रूरी नहीं समझा माँ को? रोते हुए गिला किया तो उमर माँ के प्यार पर ज़ेरे लब मुस्कुराया। सॉरी मम्मा जान, गलती हो गई, आते ही काम में बिज़ी हो गया, तो सॉरी वंस अगेन। बेटा, माँ हूँ ना, फ़िक्र तो होती है ना। और ताबी, उसे भी कितने फ़ोन किए, उसने भी नहीं उठाया। उमर की नज़र पास पड़े ताबी के मोबाइल पर पड़ी जो रात से बंद था। मम्मा फ़िक्र ना करे, वो भी ठीक होगी, सो रही होगी, सुबह बात कर लेना आप। चलो बेटा, तुम भी आराम करो, अपनी खैर खैरियत की इत्तला देते रहना। फ़ोन बंद हो चुका था, लेकिन उमर की नींद उड़ गई थी। अचानक दिल में ताबी का ख्याल आया तो फ़ौरन जूते पहनता वो बाहर निकला। ताबी साथ वाले रूम में ही थी, लेकिन उसका दरवाज़ा खुला था। उमर को कुछ सही ना होने का अंदाज़ा सही नहीं लगा। अंदर रूम में गया, वहाँ ताबी कहीं नहीं थी। सारा घर छान मारा, वो कहीं नहीं थी। अब वो हकीकतन परेशान हुआ और बाहर गेट के पास आया। आतिफ बाबा, ऊंची आवाज़ में पुकारता वो इधर उधर भी देखने लगा। जी बेटा, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? आतिफ बाबा ताबीर अंदर नहीं है, आपने देखा उसे? उमर के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। नहीं बेटा, गेट तो बंद है, अंदर ही होगी। अंदर नहीं है वो, गुस्सा जब्त करते वो चिल्लाया। गेट खोले आप, फ़ौरन हुक्म सादिर किया। आतिफ बाबा ने गेट खोला, बाहर निकल के सारा चेक किया कि तभी दरवाजे के साइड वाली दीवार के पास टूटी चूड़ियाँ नज़र आई। करीब जाके अच्छे से चेक किया तो उमर के रोंगटे खड़े हो गए। ताबी फ़ौरन खड़ा हुआ और अंदर बढ़ा। आतिफ बाबा गेट खोले, गाड़ी में बैठते ही उसने ऊंची आवाज़ में कहा। आतिफ बाबा ने फ़ौरन गेट खोल दिया। उमर ने गाड़ी निकाली और रोड पर डाल दी। हर जगह वो देखता जा रहा था। दिल था कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। क्यों ताबी, क्यों भागी तुम? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो? ये सोच आते ही वो ज़्यादा परेशान हो गया और सुनसान सड़कों पे गाड़ी दौड़ाता रहा। भाई, जल्दी चलाओ ना, ताबी मुंह सर लपेटे रिक्शा ड्राइवर से बोली।
वो बमुश्किल दीवार फलांग कर वहाँ से निकल तो आई थी, लेकिन आगे जाके उसे एक रिक्शे वाला मिल गया था। उसे घर का एड्रेस बताती वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। रिक्शा ड्राइवर को शक में डाल रही थी और रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा की स्पीड भी आहिस्ता कर रखी थी। क्या बात है बीबी जी, किससे भाग कर आई हो? मानी खेजी से कहता वो ताबी को चौंका गया। भाई अपने काम से मतलब रखो और थोड़ा तेज चलाओ, ताबी मुंह छुपाए हड़बड़ी में बोली थी, लेकिन उसके लहजे की लड़खड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। रिक्शा ड्राइवर को फुर्सत से ताबी का भरपूर जायजा लिया। जहाँ नज़र कलाई पे पड़ी जो जख्मी हुई थी। अपना काम ही कर रहा हूँ। रिक्शा ड्राइवर ने सुनसान जगह पे रिक्शा रोक दिया और ताबी को बिना कोई संभलने का मौका दिए उसके पास पीछे आ गया। ताबी उसकी इस अचानक हरकत पे बौखला गई और फौरन रिक्शे से उतरना चाहा, लेकिन उस शख्स की गिरफ्त बहुत सख्त थी। ताबी ने उसकी कलाई पे अपने दांत गाड़ दिए। वो दर्द से बिलबिला उठा। मुसलसल सड़कों की खाक छानते काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। उमर बहुत सख्त परेशान था। कहीं कहीं वो अपने कहीं कहीं वो अपने घर। उमर के जहन में एकदम से ये ख्याल कुंदा तो उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का और कुछ सोचते हुए गाड़ी खान विला की तरफ मोड़ दी। दांतों से काटने पर कलाई पे निशान पड़ गए। गिरफ्त ढीली पड़ी तो वो अपना आप छुड़ाकर बाहर भागी। जिस रास्ते वो आए थे उस रास्ते से वो वापस पलटी। वो शख्स भी पीछे भागा। हार ना मान रहा था। ताबी सरपट भागी, लेकिन उस शख्स ने ताबी को जा लिया और ताबी की शॉल उसके हाथ में आ गई। ताबी ने उसकी भी परवाह न की और भागती रही। उस शख्स ने हाथ में लपेट कर ताबी की शाल दूर फेंकी और फिर से ताबी के पीछे दौड़ा। कहाँ भाग रही हो? रुक रुक, यहाँ आ। उस शख्स ने ताबी को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ताबी उससे खुद को बचाती दूर जा गिरी, लेकिन फौरन संभल भी गई। सामने शैतान के रूप में उस भेड़िए को देखा जो फातिहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ रहा था। ताबी ने खुद के बचाव के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। पूरी सड़क सुनसान थी। हर तरफ खामोशी का राज था। ताबी के आंसू रवानी से बहने लगे। खबरदार, जो मेरे करीब भी आए। ताबी ने उठने की कोशिश की, लेकिन चोट की वजह से उठ न पाई। आहा, कुर्बान जाऊं मैं इस अदा पर, ये जानते हुए भी कि मुझसे बच नहीं सकती, फिर भी धमकियां। दूर रहो मुझसे, ताबी कहते हुए वह मुश्किल उठी और फिर से भागी। वो शख्स भी फिर से मुस्कुराते हुए पीछे आया। ताबी ने मुड़ के देखा। उस शख्स की आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी। ताबी पे एक ही जुनून सवार था कि मौत आ जाए बेशक, लेकिन इज्जत पे आज भी ना आने पाए। वो पीछे ही भाग आ रहा था कि वो सामने किसी सख्त चीज़ से टकराई। टक्कर बहुत सख्त थी। टक्कर से पीछे की तरफ गिरने लगी थी कि सामने वाले ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सर उठा के देखा तो वक्त थम सा गया। दिल की धड़कन रुक सी गई। दिल ने अल्लाह के आगे सजदा किया। आंखों से सामने वाले के चेहरे को अकीदत से चूमा। रोती आंखें, लेकिन चेहरे पे एक ही सुकून सी मुस्कान सज गई, ये जाने बिना कि सामने वाले के गुस्से की ताप से वो बच पाएगी भी या नहीं। इस बात से बिलातर वो पुरसुकून थी कि वो मजबूत हाथों में है। वो इज्जत का रखवाला था। सुकून की एक लहर पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी। ओए, इसे मेरे हवाले कर, ये मेरा शिकार है। वो शख्स सामने वाले को जाने बिना अपना ही मद्दुआ बयान कर रहा था। ताबी को बिना दुपट्टे के देख उमर के तन बदन में आग लग गई थी। झटके से ताबी को साइड पे किया और गुस्से से उस शख्स की जानिब बढ़ा और एक मुक्का बनाकर पूरे जोर से उसके मुंह पे जड़ दिया। वो इस अचानक अवदात के लिए तैयार न था। गिरते गिरते बचा। उसके मुंह से खून निकला। अरे साले, तूने मुझ पे हाथ उठाया। एक और मुक्का रख के दिया और फिर उसे संभलने का मौका ना देकर पे दर पे उसके मुंह पर मुक्के जड़ते चला गया। वापस रिक्शे की तरफ वो भागने लगा, लेकिन उमर ने उसे ना छोड़ा। छोड़ दे मुझे, तू ले जा यार, लड़की तेरी हुई, मुझे छोड़ दे। वो हाथ जोड़ते हार मानते हुए बोला। वो लड़की बीवी है मेरी, कहते साथ ही उमर ने एक और मुक्का जड़ा, जबकि ताबी की नज़र बेइख्तियार ही उमर पे जा ठहरी। वो उसे अपनी बीवी तस्लीम कर रहा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की? उमर उसे मारते जा रहा था और वो अधमुआ हो के बेहोश हो गया था, लेकिन उमर का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। फिर उसके बेजान हुए वजूद को एक तरफ फेंका। कुछ ही दूर उमर को ताबी की शॉल गिरी नजर आई। गुस्सा जब्त करते वो शॉल को उठाया और ताबी की तरफ बढ़ा और उसके गिर्द अच्छे से शॉल लपेटी। ताबी बस उसका चेहरा देखे जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी। उमर ने उसका हाथ पकड़ा। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ताबी को उसके गुस्से की इंतहा का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। घर पहुँचते ही उमर ने उसे आड़े हाथों लिया। क्यों
क्यों ताबी, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों भागी तुम? उमर से खुद पे काबू रखना मुहाल हो रहा था। ताबी उसके गुस्से से कांप गई, नजरें उठ ही नहीं पा रही थी। तुम जानती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दोनों हाथों से उसे कंधों से थामे वो उस पे बरसा। एक एक लम्हे के लिए भी एक एक लम्हे के लिए भी तुमने नहीं सोचा कुछ हो जाता तो तो क्या करता, क्या होता मेरा? रवानी में कहते हुए उसे खुद भी अंदाज़ा ना हुआ कि वो क्या कह गया है। ताबी तो उसके लफ्ज़ों के सहर में ही खो गई थी। मैं उसने सफाई देनी चाहिए। चुप, एकदम चुप ताबी। उसके होठों पे हाथ रख के एक जब्स के आलम में चुप करवा दिया। इस वक्त वो एक दीवाना सा लग रहा था। क्या क्या कहा था मैंने? यही ना कि सुबह छोड़ आऊँगा? क्या क्या मुझ पे भरोसा भी नहीं था? क्या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाई है या कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। अपने हाथों में उसका चेहरा थामे वो रवानी में कहता जा रहा था, बिना ये सोचे कि उसने ताबी से निकाह बदला लेने के लिए किया था। इस वक्त वो ताबी को एक अलग ही उम्र लग रहा था। उमर का दुखी अंदाज उसे दुखी कर रहा था। वो शर्मिंदा हो गई। माफ़, ताबी ने माफ़ी मांगनी चाहिए। उमर ने बेइख्तियारी से ही उसे अपने गले लगा लिया और आंखें मूंद ली। वो लम्हा, वो पल जिनमें वो दूर हुए और वो ये सोच के कि उसे कुछ हो गया तो उसकी रूह निकाल के ले गया था। कितनी दुआएं मांग ली थी उसने उन पलों में, उसकी सलामती की, उसकी इज्जत की हिफाजत की, उस मासूम की मासूमियत की। पागल ही तो हो गया था वो। और तभी तो उसे एहसास हुआ था कि ताबी उसके लिए क्या थी। उसे खुद से लगाए वो खुद में सुकून उतरता महसूस कर रहा था। और ताबी उमर की इस अमल से परेशान थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या रिएक्ट करे। वो मुसलसल ताबी के नंबर पर कॉल कर रहा था। उसे ऑफिस के लिए निकलना था। सुगरा खाला खाना लगाने में मसरूफ़ थी, जबकि सुलह सुबहान की बेचैनी को नोट कर रही थी और अपना मद्दुआ बयान करने के लिए अल्फाज तरतीब कर रही थी। कहाँ हो गुड़िया, फ़ोन उठाओ। सुबहान उसे बताना चाहता था सुलह के बारे में, ताकि वो जब भी घर आए तो उसे बुरा ना लगे। एक पूरी कहानी वो पहले से ही तरतीब दे चुका था और सुलह को भी आगाह कर चुका था। जहाँ सुबहान को ताबी की फ़िक्र खाई जा रही थी, वहीं सुलह को शहर से मिलने की बेचैनी थी। बेटा जी, नाश्ता लग गया है, आ जाए। सुगरा खाला ने दरवाजे के बाहर से ही इतला दी और चली गई। सुबहान ने नज़रअंदाज किया। इतने में उसका मोबाइल बजा। हाँ बोलो सर, आपका काम हो गया है। कल ही मिस्टर उमर को अनजाने नंबर से तस्वीर भेज दी गई है। गुड। सुबहान मुस्कुराहट लबों में दबाता मसरूर कुन अंदाज में पलटा। सामने ही नज़र परेशान बैठी सुलह पर जा ठहरी। दूसरी तरफ गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। उमर ताबी को अपनी कुछ शराइत पे वापस छोड़ने जा रहा था और अब बहुत मुतमईन भी था। ताबी उमर के रवैये पे जज्बस का शिकार थी। रात को जिस तरह वो उसे समेट रहा था, सुबह होते ही वो सब अक्सर भूल गया था। ताबी ने भी दोबारा कोई बात नहीं की थी। गाड़ी खान विला में दाखिल हुई। ताबी के दिल की धड़कन अचानक तेज़ हुई। उसने यही सोचा था कि जाते ही सब सुबहान को बता देगी, लेकिन उमर की धमकी, वो डर गई थी। इस रसवाई से जो उमर अपने कहे पे अमल कर देता। उसे ना चाहते हुए भी उमर की बात मानना थी। उमर अभी ये निकाह एक्सपोज नहीं करना चाहता था। वजह वो नहीं जानती थी, लेकिन इसकी हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर थी। अपना घर है तुम्हारा, उतर आओ या इनविटेशन देना पड़ेगा। उमर जो गाड़ी से उतर चुका था, ताबी को अपनी जगह जमी देख तंजिया बोला। ताबी गड़बड़ा उठी और फौरन गाड़ी से उतर आई। उमर के साथ घर के दरवाजे से धड़कते दिल से इंटर हुई। क्या परेशानी है? मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? सुबहान ने सुलह के चेहरे पे परेशानी के आसार देखते हुए बेतासुर अंदाज में कहा। सुलह अभी कुछ कहती कि सुबहान का मोबाइल एक बार फिर बजने लगा। मोबाइल कान से लगाया और बाहर निकला। सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो नीचे आया। सामने ही ताबी आती दिखाई दी। एक लम्हे को सुबहान का दिल लर्जा। ताबी के पीछे ही अंदर आते उमर पर भी नजर पड़ चुकी थी। भाई, ताबी एकदम सुबहान के सीने से जा लगी। क्या हुआ, मेरी गुड़िया ठीक है ना? और इतनी सुबह सुबह? सुबहान को कुछ खटक रहा था। ताबी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उमर की बात याद आ गई। अगर भाई के सामने मुंह खोला और निकाह का बताया तो उसी वक्त खड़े खड़े तलाक दे दूंगा और फिर रोते रहना दोनों भाई बहन मिलकर सारी ज़िंदगी। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए वापस आ गई। नज़रें झुकाते नॉर्मल अंदाज अपनाया। सुबहान ने एक नज़र उमर पर डाली, जिसकी आंखों में आज अजनबीपन था, क्योंकि वो जानता था जो फोटोग्राफ उसने उमर को अनजाने नंबर से भिजवाए थे वो उसने देख भी ली होगी और अब वो उसके रद्द अमल का वेट कर रहा था।
इतने में सबकी नज़र सीढ़ियाँ उतरती सुलह पे जा ठहरी। उमर को देखकर वो अपनी जगह लरस गई। वो नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी उमर से सामना हो जाएगा। उमर की आंखों में सिर्फ नफरत थी। वही ताबी सुलह को अपने घर देखकर बुरी तरह चौंकी। तुम? ताबी बहुत सख्त हैरान हुई, लेकिन इतनी देर में सुलह खुद को कंपोज कर चुकी थी और सीढ़ियाँ उतरती एक अदा से नीचे आई। कब? सुबहान ने आगे बढ़कर सुलह का हाथ थामा और ताबी के पास लेके आया। मीट माई लव, माई वाइफ सुलह सुबहान, तारुफ करवाया। ताबी पे तो जैसे आसमान ही गिर गया हो। आंखों में बेयकीनी थी। कैसी हो डियर? चेहरे पे झूठी स्माइल सजाए वो ताबी से मिली, पर ताबी अपनी जगह से टस से मस ना हुई। एक दर्द भरी नज़र उमर पर डाली, जो इस वक्त जब्त के कड़े मराहिल में से गुजर रहा था। आओ सुलह, तुम्हें अपने जान से प्यारे भाई से मिलवाऊं। हाथ थामे अब वो उमर की तरफ बढ़ा। मीट माई लेडी, माई वाइफ। लहजे और आंखों में गुरूर था, जिससे उमर ने बआसानी समझ लिया। कैसे हो? एक खोखला सवाल कर डाला। उमर ने गहरी सांस खारिज की। जिंदा हूँ, अपनों के धोखे के बाद भी। देखो, अपने कदमों पे चल कर आया हूँ। थोड़ा सा पीछे होकर खुद को शो किया। सुलह को उस इंसान के लिए दुख हुआ। बहुत बड़ा धोखा दे गई थी वो उसको। मुबारकबाद नहीं दोगे क्या? सुबहान ने उमर का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा। क्यों नहीं? जान से अजीज़ भाई की बेटर हाफ से मिलने के बाद मुबारकबाद तो बनती है। तंज में बुझा लहजा। सुबहान के चेहरे पे सर्दपन छा गया। और तुम? मिस सुलह इरफान। सॉरी मिसेस सुलह सुबहान। फ़ौरन लफ्ज़ों की तस्हीह की। नई ज़िंदगी मुबारक हो, एक नए धोखे के साथ। खुद पे ज़ब्त की आखिरी हद भी टूटने लगी। एक शिकवा कुना नज़र सुबहान पर डाली और साथ ही उन्हीं नज़रों से ताबी को देखा और वहाँ से निकलता चला गया। क्या कुछ नहीं था उन नज़रों में, जिसे ताबी बखूबी समझ गई थी, और एक कॉम्प्लेक्स के साथ वो वहाँ से एक पल में हटी। सुबहान ने पलटकर देखा, ताबी ना थी। परेशान होता उसके पीछे गया और सुलह अपनी ज़िंदगी की तरह वहीं अकेले खड़ी रह गई। ज़िंदगी इतना बड़ा ज़ख्म दे जाएगी उसने सोचा न था। गाड़ी में बैठा वो खुद ही अपने ज़ख्मों की पेवंदकारी कर रहा था। एक नज़र उस महल पर डाली जहाँ उसकी मंगेतर थी, जिसने उसे डिच करके उस घर को अपनाया था, और उसी घर की बेटी जिसे वो निकाह के बंधन में बांध चुका था। इस घर से रिश्ता अब बहुत गहरा हो गया था उसका। स्टीयरिंग पे हाथों की गिरफ्त बहुत सख्त हुई। भले उसे सुलह से कोई तूफ़ानी इश्क न था, लेकिन वो उसे पसंद करता था, उसकी अच्छाइयों से मुतासिर था, और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला भी उसने ताबी ही की वजह से किया था, क्योंकि वो ताबी को नापसंद करता था। वजह वही, राबिया बेगम ने हमेशा उसे सब पे बरतरी दी थी। बचपन में जब भी वो रहने आती, बमुश्किल वो वक्त कटता को जाके वो सारी ज़िंदगी के लिए उसे अपने सर पे सवार कर लेता। जिससे वो नफ़रत करता था वही उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। लेकिन अब बहुत जल्द ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ करूँगा। मिस्टर सुबहान, जस्ट वेट एंड वॉच। खुद को हक पे समझता वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। ना चाहते हुए भी एक आंसू बन तोड़कर गाल पर फिसल गया। उमर ने उसे साफ किया। ये आंसू किस बात पे था वो नहीं जानता था। ताबी मेरी गुड़िया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। सुबहान मुसलसल ताबी के कमरे का दरवाज़ा बजा रहा था और वो अंदर अपने बिखरे वजूद की कर्चियाँ समेटने में लगी थी। ये एहसास कितना तकलीफदा था कि वो बदले की सूली पे लटका दी गई थी। जो भी किया उसके भाई ने किया, लेकिन सज़ा उसे मिली। वो सारे सवाल जो ज़मरे निकाह के वक्त उसे तंग कर रहे थे, इन सब सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। सुलह को अपने घर, अपने भाई की बीवी के रूप में देखकर वो सब समझ गई थी। ताबी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। प्लीज़ मेरी जान, दरवाज़ा तो खोलो। सुबहान का लहजा नम हुआ। कंधे पे हाथ का दबाव महसूस करता वो पलटा। बेटा जी, इसे थोड़ा संभलने का वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। सुबहान ने एक दर्द भरी नज़र दरवाजे पे डाली और वहाँ से हट गया। वो घर नहीं रुकना चाहता था। ताबी का रोना उसे तकलीफ दे रहा था। प्लीज़ एक मिनट, मेरी बात सुने। सुलह ने उसे बीच में रोका तो उसके कदम ठिठके। वो आपने कहा था कि आप 20 लाख। तुम? सुबहान को सुलह पे बेइंतहा गुस्सा आया। तुम और तुम्हारा दीन ईमान सिर्फ पैसा है। पैसों के लिए तुम जैसी लड़कियां किसी से भी मोहब्बत का झूठा ड्रामा रचा सकती है और किसी के निकाह में भी खुद को बेच सकती है। ताबी से बात ना कर सकने का सारा गुबार सुलह पे उतार दिया। सुलह की आंखें हैरत से फैल गई, ज़बान तंग हो गई।
वो क्या कह रहा था, वो उसे कैसी लड़की समझ रहा था। एक बार वो फिर अपनी बातों से सुलह का दिल बुरी तरह छलनी कर चुका था। फिक्र मत करो, मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। मैं अपनी डील भूला नहीं हूँ, सब याद है मुझे। और अब जाओ यहाँ से। हिकारत और नफरत से कहता हुआ मुंह फेर के खुद ही वहां से निकल गया। दो आंसू लुढ़कते हुए गालों पे बह निकले। सर झुक गया। खुद अपना आप गलीज सा लगने लगा। क्या वो वाकई इतनी गिरी लड़की थी? क्या वो ये सुलूक डिजर्व करती थी? सुगरा खाला भी वहीं मौजूद थी। उन्हें भी सुलह के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से वहां से हट गई थी। सुलह ने रूम में आते ही रूम लॉक किया। उसे रह रहकर खुद पर भी सुबहान पे भी गुस्सा आ रहा था। क्यों क्यों कुछ न बोली वो उसे? खामोशी से सब कुछ क्यों सुनकर आ गई? सर दर्द से फटा जा रहा था। आंसू में रवानी आ गई। आज उमर से आमना सामना हुआ। उसकी आंखों में कितना दर्द और हिकारत थी। उमर ने नजरों से वो सब कहा जो सुबहान जहर से भरे लफ्जों के तीर चला गया था। आंसू पोंछती वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपना आप बहुत अर्जा लगा। काफी देर यूं ही बेदिमागी से खड़ी रही, सिर्फ अपनी बहन की हिफाजत के लिए, उसकी जान की सलामती के लिए। वो दो मर्दों में पीस कर रह गई थी। एक के लिए बेवफा थी तो दूसरे के लिए। नज़रें झुक गई। वो चाह के भी अपने लिए गलत अल्फाज ना निकाल पाई, क्योंकि वो जानती थी उसका अंदर का अक्स कितना पाकीज़ा है। बस अब बहुत हो गया मिस्टर एसके, अब और नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि डील सिर्फ अपनी बहन के लिए की। सख्ती से अपने आंसू पोंछे। अगर आपको अपनी फैमिली अजीज़ है तो मुझे भी अपनी बहन से बढ़कर कोई नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी सुलह दी ग्रेट क्या चीज़ है। मुंह साफ करते वो कबर्ड की जानिब बढ़ी। वहाँ एक दराज को देखते हुए रुकी। ये वही दराज थी जिसे रात के आखिरी पहर सुबहान ने खोला था, जब उसे लगा कि सुलह सो रही है। दर हकीकत वो जाग रही थी। नंबर लगा के लॉक खोला। एक लम्हे को सुलह का दिल धड़का, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को हौसला देती वो दराज खोल चुकी थी। सामने ही उसकी मतलूबा चीज़ नजर आ गई। धीरे से लरसते हाथों से उठाया और दराज को दोबारा लॉक लगा के वो वहाँ से हट गई। अपने दुपट्टे में उस चीज़ को अच्छी तरह लपेट के वो घर के बैरूनी दरवाजे से नज़र बचा के चुपके से बाहर निकल गई, ये जाने बगैर कि रूम के कैमरे में उसकी एक एक हरकत को सुबहान ने बहुत फुर्सत से देखा। उसके असाब तने। ऑफिस में बैठे ही उसने फ़ोन पर कोई नंबर डायल किया और सुलह का पीछा करने को कहा, और फिर खुद भी कुछ सोचते हुए लैपटॉप बंद किया, गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।